पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। दोस्तों, आज है हम राजीव मैनी जी के घर के बाहर, जो कि है डायरेक्टर ऑफ कॉस्मोस मीडिया प्रोडक्ट्स। जी हाँ, इनके घर का वास्तु भी किया वैशाली गुप्ता जी ने। आइए देखते हैं किस तरह से वास्तु कंसल्टेंसी लेने के बाद इनका पूरा जीवन बदल गया। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री भी साउथ फेसिंग थी। वहां पे हम लोगों ने वास्तु को इम्प्लीमेंट करा ठीक तरीके से, और वहां पे भी हमने चेंजेस देखे। अपने घर में ही मैंने जब वास्तु चेंज करा, उससे भी मुझे अपने फैक्ट्री में इम्प्रूवमेंट्स ऑलरेडी दिखने शुरू हुए थे। इसलिए फिर मैं वैशाली जी के थ्रू उनको फैक्ट्री ले गई, वहां पे उनको दिखाया, वहां पे जो भी दोष था उन्होंने उसको ठीक करा, और अब टचवुड चीजें अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, ये था मिस्टर मैनी जी का घर। आइए, अब वक्त हो चला है आपको मिलवाने का वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु विशेषज्ञ और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस वैशाली गुप्ता जी से। मिसेस वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वैशाली जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, जैसा कि पूर्णिमा जी ने हमें कहा कि जब से उन्होंने घर का वास्तु करवाया है तो उनकी फैक्ट्री में भी उन्हें बहुत असर देखने को मिला है। क्या ऐसा होता है? आपका जो घर है, अगर उसका वास्तु सही है, अगर आप सही दिशा पे सो रहे हैं, सही दिशा में स्नान कर रहे हैं, सही दिशा में खाना खा रहे हैं, सही दिशा में पूजा कर रहे हैं, तो लाइफ में जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका दृष्टिकोण है जीवन की तरफ, वो बहुत सकारात्मक रहता है। अगर आप सही दिशा में सो रहे हैं, रात भर आपको नींद ठीक से आती है, तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक होकर उठते और अपने ऑफिस में जाते हैं। सोचिए, आप अपनी फैक्ट्री में जब जाएं, आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हों, आपका एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव हो, आपका स्टाफ भी आपको कितना अप्रिशिएट करेगा, साथ ही साथ आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी होगी, आप अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले पाएंगे। कहने का अर्थ यह है दर्शकों कि अगर आपके घर का वास्तु ठीक है तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनालिटी पे पड़ेगा, और वही डिसीजन जब आप ऑफिस में जाकर के लेंगे, सही डिसीजंस लेंगे, सही आपका एटीट्यूड रहेगा, तो वो आपके बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं इस बात को पूरी तरह से मानती हूँ कि अगर आपके घर का वास्तु ठीक है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी फैक्ट्री में भी पड़ता है। जी वैशाली जी, एक बात बताएं, आजकल लोग घरों में बेसमेंट बनवाने लगे हैं। क्या वास्तु की दृष्टि से जो ये बेसमेंट है वो ठीक रहते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं। वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करें तो वास्तुशास्त्र एकदम ये बात नहीं कहता कि आपके घर में बेसमेंट होनी चाहिए या आपके फैक्ट्री में बेसमेंट होनी चाहिए। बेसमेंट का अर्थ है कि एक तरीके से जिस बिल्डिंग का बेस ही नहीं हो। आप सोचिए, जिस बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग नहीं है, बेस ठोस नहीं है, उस बिल्डिंग के ऊपर की फिर जो हालत है वो क्या होगी। लेकिन आजकल समय की जो स्पेस की कंस्ट्रेंट है, लोगों के पास जरूरतें लोगों की बढ़ रही हैं, जगह उतनी है, तो वास्तु को भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंसिडर करना पड़ता है। दर्शकों को मैं बात बताना चाहूंगी कि वास्तु कोशिश करता है कि जहां तक एडजस्ट कर सकें आप, आपके लाइफ में वास्तु को फॉलो करते हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकें, उतना हम वास्तु कंसल्टेंट्स भी कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अपने घर में बेसमेंट बनानी ही है तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बेसमेंट को नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनाएं, और साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ कभी भी अपनी बेसमेंट नहीं बनाएं। चलिए दर्शकों, वक्त हो चला है आज की रियल लाइफ टिप को लेने का। आइए लेते हैं मिसेस वैशाली गुप्ता जी से। बिल्कुल, रियल लाइफ टिप में बताना चाहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा तो नॉर्थ ईस्ट भी खुला हुआ है, हमारा साउथ वेस्ट भी क्लोज्ड है, फिर भी हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो आपको दो चीजों का और ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो ये चेक करें कि आपके जो घर के नलके हैं, जहां से आपका जल तत्व आ रहा है, जो नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि कुबेर देवता की जो देन है, कहीं उसमें लीकेजेस तो नहीं है। अक्सर देखते हैं कि लोगों के जो किचन के नल है वो लीक करते रहते हैं और बाथरूम्स के नल लीक करते रहते हैं। अगर आपके घरों के नलकों में लीकेज है तो इस बात की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके घर के जो खर्चे हैं वो आपके सामने इस कदर बढ़ जाएंगे कि आप देखते हुए, पहचानते हुए भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी नजर डालें अपने घर के टैप्स की तरफ और देखें कहीं से भी आपके जो घर का पानी है वो लीक नहीं होना चाहिए। जी वैशाली जी, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे मिसेस वैशाली गुप्ता जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।